राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कहानी पांचों पांडव और द्रौपदी की उस टाइम की बताऊंगी जिस टाइम में दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ खोस लिया और वो वन में निवास कर रहे थे। वन में रहते रहते वो द्रौपदी अपना नित्य नियम क्रिया रोज करती थी। कार्तिक के महीने कार्तिक भी नहाई, बैसाख के महीने बैसाख नहाई और माह के महीने माह नहाई। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी वह नित्य नियम करके नहा धो के पिंपल तुलसी बड़ में पानी डालती, जानवरों को चुगा डालती। तो माँ खत्म होने के बाद कृष्ण भगवान उस पर खुश हुए। कहते हैं द्रौपदी कुछ मांग। द्रौपदी कहते हैं मेरे को कुछ नहीं मांगना है, मैं मांगूंगी तो मेरे क्या फायदा, राजपाट सब कुछ था, दुर्योधन ने खोस लिया, और मांगूंगी तो और भी दुर्योधन पीछे आके खोस लेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं नहीं, मैं तेरे पे खुश हूँ, तेरे को कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तो द्रौपदी कहती है मेरे को तो कोई ऐसा साधन दो जिससे मेरे द्वारे पे कोई भी साधु संत आए वो भूखा न जाए, मैं सबको अन्न ग्रहण करा सकूँ। तो भगवान उस टाइम, आजकल देगची बोलते हैं, उस टाइम भरतिया बोलते थे, एक ऐसा बर्तन दे दिया द्रौपदी को कि इसके अंदर खाना बनाओ, कितने भी साधु संतों को खाओ, खाना खत्म नहीं होगा। द्रौपदी ऐसे ही करती, सुबह वो खाना बनाने के लिए चढ़ा देती और हजारों साधु संत आने लगे, सबको खाना खिलाती, बाद में पांचों पांडवों को खाना खिलाती, फिर आप खाना खा के धो के रख देती। रोज ऐसी क्रिया चल रही थी, खूब धर्म पुण्य हो रहा था। दुर्योधन के पास नारद ऋषि पहुंचे, कहने लगे द्रौपदी तो वनवास के अंदर खूब धर्म पुण्य कर रही है, तो उसका तो धर्म खूब बढ़ रहा है, उसके तो साधु हजारों साधु रोज खाना खाते हैं, उसका धर्म तेरे को भंग करना चाहिए। तो दुर्योधन ने सोचा मैं द्रौपदी के पास जाके उसका व्रत कैसे भंग कर सकता हूँ नियम को। तो वो दुर्वासा ऋषि के पहुंचे। दुर्वासा ऋषि के पास पीछे से उसका खूब काम सेवा पूजा करने लगे। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि इस वन के अंदर सेवा करने वाला और तो कौन हो सकता है, अर्जुन ही होगा। दुर्वासा ऋषि कई दिन हो गए ऐसे करते हुए, तो वो खुश हो गए। दुर्योधन से पूछने लगे कि बेटा आपको क्या चाहिए। तो दुर्योधन पीछे मुंह मोड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है मेरे को वरदान दीजिए। दुर्वासा वरदान दे देते हैं कि क्या चाहिए तेरे को। तो दुर्योधन ने कहते हैं कि वनवास के अंदर द्रौपदी रह रही है, उसका सतीत्व भंग करो। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं पाप की बुद्धि पाप ही होती है, सतीत्व का कोई धर्म नहीं डिगा सकता। मेरे को क्या पता दुष्ट तेरी ऐसी बुद्धि है, और तू मेरे से वरदान मांग चुका है तो मैं तेरा काम जरूर करूंगा। तो दुर्वासा ऋषि साधु संतों को लेकर वनवास की ओर चल पड़े कि द्रौपदी का सतीत्व का व्रत अपने को भंग करना है। द्रौपदी के पास पहुंचे साधु 80,000 साधुओं को इकट्ठा कर लिए। दुर्वासा ऋषि चलते चलते वनवास के अंदर जो भी साधु संत मिलते उनको कहते चलो द्रौपदी खाना बांट रही है, हम वहां जाके खाना खाएंगे। अब जाके अलग जगाई तो द्रौपदी ने उसी टाइम साधु संतों को खाना खिला के, अपने पांडवों को खाना खिला के आप भी खाना खा लिया और भरतीय को धो के रख दिया था। तो अब कहती है अब कैसे बनेगा खाना, मैंने तो बर्तन धो के रख दिए। अब अर्जुन युधिष्ठिर सब आपस में बतलाते हैं कि वे क्या करे, खाना तो नहीं बन सकता। अब तो पांचों भाई आपस में बतलाते हैं कि ऋषियों को खाना कैसे खिलाया जाए, अगर दुर्वासा ऋषि को खाना नहीं खिलाया तो ये श्राप दे देंगे। अब द्रौपदी के पास कहते हैं तू ही जाने, तेरे ही भगवान ने ये देगची दी है तो तू ही खाना खिला। तो कहती है मैं तो धो के रख दी, अब मैंने खाना खा लिया तो मैं खाना कैसे खिलाऊं। तो वो भगवान को याद करती हैं, वृंदावन के वासी वृंदावन में आओ, मथुरा के वासी मथुरा में आओ। तो वो बाद में कहते हैं घट के वासी घट में आओ। तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं, बोलते हैं द्रौपदी क्या समस्या आ गई। तो कहती है अब 80,000 साधुओं को लेकर दुर्वासा ऋषि आ गया है, इनको नहीं खाना खिलाया तो ये श्राप दे देगा, और मैंने तो खाना खा लिया, अब मैं क्या करूं। तो भगवान कहते हैं वो तेरी भर्तियाँ ला के तो दिखा, कुछ तो होगा उनमें। तो मैंने तो धो के रख दिया कि अभी तक धोया ही है, साफ तो नहीं किया है, वो साफ तो मैं रात के समय करती हूँ, अभी तक साफ नहीं किया है। तो भगवान कहते हैं लाओ मेरे को दिखाओ भर्तियाँ। द्रौपदी भगवान को भर्तियाँ दिखाती है। तो भगवान युधिष्ठिर अर्जुन से बोलते हैं आप ऋषियों को स्नान करने के लिए नदी में ले जाओ, सबको स्नान करा के लाओ कि स्नान करने के बाद ही खाना मिलेगा, खाना बन रहे हैं, इतने में आप जाओ स्नान करके आओ। अर्जुन युधिष्ठिर पांचों भाई ऋषियों को स्नान करने के लिए नदी पे ले जाते हैं। पीछे से भगवान भर्तिया के अंदर देखते हैं तो तुलसी का पत्ता एक चिपका हुआ रह जाता है। तो तुलसी का पत्ता भगवान खा के अपने पेट पे हाथ फेरते हैं। तो साधु संत जो भी पानी के अंदर स्नान कर रहे थे उनका पेट फटने लगा कि पेट तो भरा हुआ है। सबने सोचा अपने तो खाना खा लिया। अन्य से निकलने के बाद अर्जुन भीम कहते हैं चलो खाना खाने। तो दुर्वासा ऋषि और सब साधु कहते हैं हमें तो कुछ नहीं खाना है, हमारा तो पेट भरा हुआ है। आगे आगे सब साधु संत भागते हैं, पीछे पीछे दुर्वासा ऋषि भागते हैं कि नहीं नहीं, सत्य का सत्य कोई नहीं डिगा सकता, मैं तो दुर्योधन पापी के वचनों में बंधा हुआ था तो मेरे को आना पड़ा। द्रौपदी का सत्य है, वो सत्य जीत गई, नहीं तो मैं हम भूखे रहे हैं, हमारा तो पेट फुल हो गया है, हमें तो कुछ नहीं खाना है।
तो वो भगवान का भजन करने वाले का कभी कोई सत्य नहीं दिखा सकता। दुर्योधन का पाप उनके पास रहा, द्रौपदी का सत्य उनके पास रहा। द्रौपदी ने जो भी वनवास के अंदर अपने नित्य क्रियाक्रम करे, उनसे भगवान उस पर हमेशा सदैव खुश रहे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय।